बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ अब साधु संतों ने बड़ी हुंकार भरी है, जिसने दिल्ली तक चर्चा छेड़ दी है। एक और जहां संसद में इस मुद्दे को उठाया गया, तो वहीं दूसरी ओर अब कानपुर में भी साधु संतों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विराट प्रदर्शन की तैयारी की है। इसके साथ ही सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त एक्शन लेने को कहा है। बता दें, बांग्लादेश में पिछले एक महीने से मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदुओं की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है, लेकिन बांग्लादेश में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। वहीं नई सरकार आने के साथ साथ कट्टरपंथी संगठनों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। कहीं हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो कई मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिसके खिलाफ भारत में हिंदुओं का खून खौल उठा है। अब तो सड़कों पर बांग्लादेश के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन भी होने लगे हैं। हालांकि इस बीच हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कानपुर में संतों ने 10 दिसंबर को बड़े चौराहे पर बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति द्वारा विशाल धरने का आह्वान किया है। इसके साथ ही इस प्रदर्शन में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भी मंडलायुक्त को देने की बात कही गई है। और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मैं आपके माध्यम से समस्त कानपुर महानगर के दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व में स्थापित तो रह रहे समस्त हिंदू जनमानस को आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 4 घंटों के लिए बंद करके विभिन्न क्षेत्रों से कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम अथवा न्याय की व्यवस्था में लगे हुए और धार्मिक आध्यात्मिक मठ मंदिर के ट्रस्टियों, पुजारियों, महंतों, आचार्यों, भक्तों, राष्ट्रवादी लोगों को आह्वान करता हूं कि भारी संख्या में आइए। लगभग 10,000 की संख्या हम लोगों ने तय की है। अच्छा हो कि आप लोग 50,000 कर दें। और भारत सरकार के माध्यम से दुनिया भर को हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू अभी कमज़ोर नहीं हुआ है। और जिस तरीके से मानवीय घटना बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार पिछले 6 महीने से हो रही है, उसके विरोध में हम लोग कानपुर जनपद में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के नीचे हम लोग आह्वान करते हैं कि आप भले ही अपना बैनर ले आइए, अपने प्रतिष्ठान का, अपने व्यापारिक संगठनों का, अपने न्यायिक संगठनों का, अपने शैक्षणिक संगठनों का, अपने मठ मंदिरों का बैनर लेके आइए, भारी संख्या में आइए। और हम तो कहते हैं कि अब इष्ट मित्र, सगे संबंधियों, बच्चों, कुटुंबियों सहित पधारिए, क्योंकि संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनस जानताम, संगमी ही ताकत है और संग ही आवाज बुलंद कर सकता है। आपको बता दें कि कानपुर के विभिन्न मठ मंदिरों के महंत और साधु संतों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में अरुणपुरी महाराज ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है। इसके साथ ही स्वामी चिन्मयानंद कृष्णा प्रभुदास पर भी बड़ा बयान दिया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो और चाहे वो भारत की सरकार हो, सब लोग हमारे बात को सुने, हमारे भावनाओं को समझें। और एक जो भारतीय आर्मी है या भारतीय डिप्लोमेसी है, विदेश नीति, उसके तहत हर हालत में बांग्लादेश में रह रहे करोड़ों हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए और यह बांग्ला हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि बहुत आवश्यक हो गया है। जिस तरीके से वहाँ के अब हमारे व्यापारी बंधु कह रहे हैं कि हम 4 घंटे के लिए व्यापार प्रतिष्ठान नहीं बंद कर सकते हैं, और जब आतंक बढ़ेगा तो छीन लेंगे आपसे दुकानें, आपके घर, आपके मकान, आपके फार्म हाउस, आपके बंगले, वाहन, भूमि। तो वो दिन ना है कि हमारे बंगले, वाहन, भूमि को छीने और हमें यहाँ से भगाए। तो हमें अभी जागरूक होकर भले 4 घंटे के लिए हमें हमारे प्रतिष्ठान बंद करने पड़े, परंतु इस धरने को हमें बहुत सार्थक करना है और भारी संख्या में हमें लोगों को लेके आना है, हमको लोगों को प्रेरित करना है, ताकि बहुत बड़ा संदेश भारत की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र महासंघ और जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है, वहां तक हमारी बात जाए। और एन केन प्रकार लगभग पूरे कानपुर के प्रत्येक मठों के महंत, महामंडलेश्वर, ट्रस्टी, प्रबंधक, पुजारी और लाखों की संख्या में हमने अपील किया है। और जिन जिन को लगता है कि नहीं ये बहुत वहाँ बुरा हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, तो हमको समर्थन करने के लिए, अपने आप को समर्थन करने के लिए भारी संख्या में लोगों को यहाँ आना होगा, क्योंकि आज नहीं तो फिर कल नहीं। बता दें, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज है। मोहम्मद यूनुस इन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के पुजारियों की गिरफ्तारी से दुश्मन देशों के बीच आई मिठास का परिणाम है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।